मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियाम्बोधि मातां वरिष्ठम् वातध्वजम् वानरयोत्तमोऽख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ॐ अतुलितबलधामं मे शैलावदेहम् धनुजीवने कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। ली बाबा की जय। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। ली बाबा को भी दिखा दो यहीं से। आज कथा के तृतीय दिवस पर मानस पूजन के यजमान के रूप में उपस्थित हुए शांताराम जी की करकमलों द्वारा पूजन हुआ और भगवान की कथा में अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई का 50 रुपये का योगदान भी दिए हैं। भगवान हम लोग के परिवार में ऐसे बरकत होती रहे। आइए बंधुओं, हम लोग कथा श्रवण करने से पहले सर्वप्रथम 2 मिनट भगवान का नाम लिया जाए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, जिससे कम से कम जो हमारे मन के भाव हैं वो उधर संसार से हटकर भगवान की तरफ आ जाए थोड़ी देर के लिए। हमें नहीं लगता हमेशा करते रहो, थोड़ी देर में जब तक कथा में हो कम से कम तब तक तो आ जाओ इधर। सब लोग भगवान का नाम लेंगे भाव से। हो जाओ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब लोग भगवान का नाम गाएंगे। श्री राम जय जय
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय विधिनाथ हो यही मोरा, जय विधिनाथ हो यही मोरा। करम सुवेगिदास मैं तोरा, करम सुवेगिदास मैं तोरा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। आइए बंधुओं, कथा कल भगवान भोलेनाथ के हम लोग श्रवण कर रहे थे। कल भगवान शंकर भी कथा सुनने गए थे। कहाँ गए थे? कुंभज ऋषि के पास। सब माताएं भूल गई कहाँ गए थे। भगवान शंकर गए थे कुंभज ऋषि के पास, जिनका जन्म घड़े से हुआ था। और भगवान शंकर जब गए थे तो आज शंकर जी सुने थे, सती जी नहीं सुनी कथा। और जब कथा नहीं सुनी बंधुओं तो सती जी को भ्रम हो गया। क्यों? क्योंकि जब कथा नहीं सुनोगे तो भ्रम हो ही जाएगा भगवान पर। ये कथा भ्रम को दूर करने के लिए ही सुनाई जाती है। ऐसे ही एक बार एक महात्मा जी जा रहे थे, तो महात्मा जी घूम रहे थे गांव में। बड़े अलमस्त स्वभाव के महात्मा जा रहे थे, अपना घूम रहे थे गांव में। और एक गांव का आदमी मिल गया, बड़ा विचित्र आदमी, बड़ा परेशान घर से। कहा बाबा जी अब हमको चेला बना लो, हम भी गांव में नहीं रहेंगे। बाबा ने कहा चेला बना लिया? अरे चलो साथ में रहा करो, बन जाओगे चेला। अब साथ में रहने लगा। बोला महाराज जब साथ में रह रहे हैं तो अब चेला बनाओ। महात्मा जी ने कहा चलो, बन गए चेला। बोला तो जब चेला बनाए तो दीक्षा दो। हम बड़ा विचित्र आदमी। गुरु जी ने कहा अच्छा चलो दे देंगे दीक्षा, कहाँ परेशान। फिर चल गया, थोड़ी दूर गया। महाराज गुरु जी हमको दीक्षा दो, जब चेला बनाए हो तो। बिना दीक्षा के कैसा चेला? गुरु जी ने कहा अच्छा चलो भगवान का नाम ले, फिर हो गई दीक्षा। अब उसको भगवान का नाम बता दे गुरु जी, और भगवान का नाम लगा लेंगे। थोड़ी दूर गया, बोला गुरु जी अब चेला बनाए हो, दीक्षा दियो तो कुछ सुनाओ। गुरु जी ने कहा क्या सुनाए? रामायण सुनाए? बोला नहीं रामायण में कुछ ऊंची बात सुनाओ। गुरु जी ने कहा ऊंची बात? भागवत सुनाए? बोला भागवत नहीं, कुछ ऊंची बात सुनाओ। गुरु जी समझ गए, लगता है गुरु ही मिला है। गुरु जी ने कहा गीता सुनाए, गीता सुनोगे? बोला गुरु जी अब कुछ नहीं आता, गीता सुनाओ। चलेगा। अब गुरु जी गीता सुनाना शुरू किया। गीता का महात्मा सुनाने लगे। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदना। सारे उपनिषद गाय हैं, और जो ज्ञान है वो दूध है, और कृष्ण ज्वाला है। अर्जुन रूपी बछड़े को पिला रहे हैं, दुग्धा गोपाल नंदना। अब गुरु जी तो सुनाते चले गए, और चेला वाह वाह गुरु जी वाह वाह क्या कथा सुनाई है। अब गुरु जी सोचे लगता है कथा जम रही है। जब गुरु जी थोड़ी दूर गए, बोले बेटा कुछ समझ में आया? बोला अरे गुरु जी हमको नहीं समझ में आएगा, आप सुनाते कहते उनको समझ में ज्यादा आता। गुरु जी ने कहा अच्छा। तो गुरु जी खूब सुनाते चले गए। जब कथा सुना चुके, चेले से पूछे बेटा सब समझ में आया? बोला गुरु जी सब तो समझ में आया, एक बात नहीं समझ आई। बोले क्या? बोले आप बार बार कह रहे थे दुग्धा गोपाल नंदना, दुग्धा गोपाल, यही नहीं समझ में आया दो कथा कौन कौन से थे?
गुरु जी माथा ठोके बोले, एक गधा तुम जो तुमको सुना रहा था और दूसरे तुम जो सुन रहे थे, ये दोनों गधा थे। तो बंधु जब कथा नहीं सुनोगे तो ऐसे ही भ्रम उत्पन्न हो जाएगा, जैसे सती जी को हुआ। इसीलिए कथा में अगर बैठे हो तो कथा को ध्यान से ईमानदारी से सुनना चाहिए। ऐसा ना हो कि बेईमानी से सुनो कि शरीर तो यहाँ मन लगा है, मन इधर उधर भटक रहा हूँ। जब तक जितनी देर समय व्यतीत कर रहे हो कथा में मन भी होना चाहिए। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। तो कल सती जी गई थी अपने घर राजा दक्ष के यहाँ, और जब वहां पहुंची तो सती जी का शरीर भस्मीभूत हुआ था। यहाँ सती जी जब मरने लगी तो भगवान से क्या वरदान मांगी थी? गोस्वामी बाबा कहते हैं, सती मरते हरि शनिवर मांगा। सती जी भगवान से ये वरदान मांगी कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जितने हमारे जन्म हो हमेशा शिव जी के ही चरणों में प्रेम बना ले। अच्छा बंधुओं, अगर संसार की किसी स्त्री के साथ ऐसी घटना घटी होती जैसा सती जी के साथ घटा कि शंकर जी त्याग कर देते, 87,000 वर्ष अकेली पर्वत पर रही, कुछ बोले नहीं सती जी से। अगर कोई दूसरा पति ऐसा किया होता और अगर पत्नी मरने लगती और कोई उसके पति का नाम ले लेता, अरे तो इतनी गाली देती अपने पति को, उसका नाम दोबारा मत लेना हमारे सामने। बताओ देती कि नहीं देती? कि यही कहती है, अरे प्रभु फिर दोबारा वही मिले। लेकिन बंधु सती जी वैसे थोड़ा पूजनी है। सती जी कह रहे हैं, महाराज जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्मों जन्म केवल शंकर जी के ही चरणों में प्रेम बना रही। बंधु कथा कहती है कि आप जिस प्रकार चल रहे हो उसी में आनंद खोज लेना चाहिए। अन्यथा लोग सोचते हैं कि यहाँ हम नहीं ठीक है, वहां जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, या फिर भविष्य में सुखी हो जाएंगे। भविष्य में सुख की आशा करते करते अपना वर्तमान भी खो देते हैं सब। बंधुओं केवल वर्तमान में ही आनंद ढूंढना चाहिए। संसारी और साधु में यही अंतर होता है। जो संसारी होता है बंधुओं, वो आज के आनंद में डूबा होता है, और जो साधु होता है वो आज के आनंद में डूबा होता है, और जो संसारी होता है वो कल की चिंता में डूबा होता है। इसलिए बंधु जिसमें हो उसी में सुख ढूंढना चाहिए। जैसे सती जी अपना पुराना सुखी भगवान शंकर ही थे, ठीक। और इसी कारण गोस्वामी बाबा कहते हैं, कारण मगिर गृह जाए, जन्मे पार्वती तन पाई, नारद समाचार सब पाए, नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिर गे सिधाए, कौतुक कहीं गिर सिधाए, शैल राज बड़े आदर कीना, शैल राज बड़े आदर दीना, पटपकारी बड़े आसन दीना, पटपकारी बड़े आसन दीना, यही कारण में गिर गिर जाई। इसी कारण माता सती पार्वती जी के यहाँ पहुंची। माता सती पार्वती जी के रूप में राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ले, और राजा हिमांचल के यहाँ जन्म ले, राजा हिमांचल के राज्य में बड़ा दिव्य वातावरण हो गया। जितने ऋषि महात्मा इधर उधर तपस्या कर रहे थे सब गए हिमाचल के आसपास ही कुटिया बनाकर रहने लगे, क्योंकि जगत जननी का दर्शन लेना था। और जब नारद जी को ये खबर मिली कि हमारी माता जो सती जी थी वो चली गई हैं
पुनः उनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ। तो नारद समाचार सब पाए को तो कहीं गिर गए सिधाए पहुंच गए राजा हिमांचल के यहाँ। और राजा हिमांचल के यहाँ जो ही पहुंचे राजा हिमांचल बुलाए और ले गए सुंदर आसन पर बिठाए। शैलराज बड़े आदर कीन्हा पद पखारी बड़े आसनो दीन्हा। खूब चरण धुले और खूब सुंदर आसन किए और लेकर आए अपनी पत्नी माता मैना जो कि राजा हिमांचल की पत्नी, उनको लेकर आए और चरण धुले दोनों लोग। चरणों तक जो था वो लेकर गए घर में छिड़के। बंधु पहले साधु का बड़ा आदर होता था, अब तो कम होने लगा, लेकिन पहले गृहस्थों के यहाँ साधु का बहुत आदर होता था। अब जब लेकर गए खूब आदर सत्कार किए, लेकर आए माता पार्वती जी। माता पार्वती जी को नारद जी के सामने खड़ा कर दिए और पार्वती जी भी चरण स्पर्श की। गोस्वामी बाबा कहते हैं सुता बोली मेली मुनि चरना। बंधु पहले लोग अपने बच्चे को अगर कोई साधु जाता था तो बच्चे से कहते थे बेटा बाबा का चरण स्पर्श कर लो, ले जाते थे। छोटा सा बालक होता था तो उसका चरण जबरदस्ती रख देते थे। क्यों? क्योंकि जब साधु की चरणों की धूल लगती थी तो बच्चों के मस्तिष्क का विकास होता था, बच्चों के अंदर संस्कार जागृत होता था। लेकिन अब तो सब संस्कार ही चला गया। अब अगर कहीं साधु को देख भी लेंगे तो कहेंगे बेटा चुप हो जाने, बाबा पकड़ ले जाएगा। अब बताओ बंधुओं, वो बालक बड़ा होगा तो कभी बाबा का आदर सत्कार करेगा? आज अगर बच्चों के अंदर संस्कार की कमी हो रही है तो बच्चों की कमी नहीं है, उनके माता पिता की पूरी कमी, क्योंकि बच्चों को वैसा संस्कार ही नहीं थे। अब जब वो बचपन में सिखाएं कि बाबा पकड़ ले जाएगा तो वो जब बड़ा होगा तो सोचेगा अच्छा बचपन में यही बाबा पकड़ता था, तो देखकर बाबा को जलेगा तो है। एक जगह जा रहे थे, एक माता जी बच्चे को खिला रही, बोली चुप हो जा बेटा चुप हो जा, नहीं बाबा खा जाएंगे। हमने कहा वाले मजे, अरे बाबा कहीं बच्चा खाते हैं। तो बंधु ऐसी ऐसी आजकल दशा हो गई लोगों की। एक जगह तो ट्रेन में बैठे थे, एक माता जी आई, बोली बाबा थोड़ा वो सामने वाली सीट पर बैठ जाओ। हमने कहा नहीं मैया ठीक नहीं। बोलिए अरे महाराज थोड़ा सामने वाली सीट पर बैठ जाओ ठीक रहेगा। हमने सोचा हो सकता है माता की श्रद्धा हो। हमने कहा अरे मैया ठीक है यहाँ भी बढ़िया है, आराम है, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अरे महाराज थोड़ा बैठ जाओ तो ठीक रहेगा। हमने कहा क्यों कोई बात है क्या, ये आपकी सीट? बोली नहीं हमारी सीट नहीं, बात यह है कि हमारा बेटा जो वहाँ छोटा सा दूध नहीं पी रहा है, आपको देखेगा दूध पी लेगा। तो हम लोगों की यहाँ भी उपयोगिता हो जाया करती है। बोली रामचंद्र भगवान की जय। लेकर गए माता पार्वती जी को चरण स्पर्श किया, सुता बोली मेली मुनि चरना। और जो ही चरण स्पर्श की पार्वती जी नारद जी आशीर्वाद दिए, कहने लगे राजा हिमांचल महाराज हमारी बिटिया का थोड़ा नामकरण तो कर दीजिए, अभी तो नामकरण भी नहीं हुआ। और जो ही नामकरण का नाम सुने नारद जी कहने लगे अरे महाराज तुम्हारी बिटिया का नाम, इसके तो नाम इसके गुण के आधार पर बहुत सारे नाम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो जो तुम्हारी बिटिया है ये अति सुंदर सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई संतति प्यारी, होई संतति प्यारी, सुंदर साज सुशील सयानी, सुंदर साज सुशील सयानी। नारद जी कहने लगे तुम्हारी जो बिटिया बड़ी सुंदर, बड़ी सहज और बड़ी सुशील, बड़ी सयानी है, बहुत होशियार है।
इसीलिए इसके अनंतो नाम उमा अंबिके भवानी, इसके नाम उमा अंबिके भवानी आदि हैं। इस सब लक्षण संपन्न कुमारी, सारे लक्षणों से संपन्न है। उससे बंधु संसार में कोई सारे लक्षणों से संपन्न नहीं होता, लेकिन माता पार्वती जी सारे लक्षणों से संपन्न थी। नारद जी जो बताए, माता मैना ने कहा महाराज हमारी बिटिया सब लक्षणों से संपन्न है, क्या इसके अनुकूल वर भी मिल जाएगा? नारद जी ने कहा देवी वर ये तो इसका गड़बड़ मिलेगा। बोले क्यों? वर में क्या कमी रहेगी? बोले तुम्हारी बिटिया सारे लक्षणों से संपन्न है, उसी प्रकार जो इसका पति मिलेगा वो सारे दोषों से संपन्न होगा। बोले महाराज दोष क्या रहेंगे? बोले उसके अंदर इतने दोष हैं, क्योंकि इसकी जो रेखा है वो बता रही है कि अगुणे यमान मातु पितुहीना, उसके अंदर कोई गुण नहीं, जो तीनों गुणों से परे होगा। अमान का मतलब मान सम्मान की इच्छा ही नहीं होगी। मात पितुहीना, ना तो उसके माता होंगे ना तो उसके पिता होंगे। देखिए बंधु, माता और पिता अगर ना रहे किसी के यहाँ, तो पहले लोग जल्दी विवाह करने में संकोच करते थे कि माता पिता है, नहीं पता नहीं कैसा बालक बिगड़ैल होगा। लेकिन आज की क्या दशा है, अगर माता पिता ना रहे तो कहेंगे बिटिया हमारी बहुत सुखी रहेगी, सास ससुर का कोई झंझट नहीं। आज तो माता पिता ना रहे तो उसी में बड़प्पन समझते हैं लोग। एक माता जी एक दिन गुरु जी के पास आई, खूब प्रसन्न नहीं, बोली गुरु जी हमारे यहाँ तो सब सुखी है, 3 बेटियां थी, तीनों की शादी कर दिए, सब सुखी हैं। गुरु जी ने कहा सब सुखी हैं? बोले हाँ। गुरु जी ने कहा भगवान की कृपा है। बोले हाँ कृपा तो है महाराज, लेकिन ये कृपा और। बोले कौन सी कृपा? बोले तीनों की शादी हम किए हैं तो देख कर किए हैं कि सास ससुर कोई ना हो, इसलिए वो और सुखी है हमारी बेटियां। गुरु जी ने कहा अच्छा मैया ऐसी बात? बोली हाँ महाराज, सास ससुर कोई नहीं थे, वही हम बेटियों की शादी की, इसलिए बेटियां सब सुखी हैं। गुरु जी ने कहा बहुत बढ़िया है। बोली लेकिन एक कमी है महाराज। बोले क्या? और कोई दुख है क्या? बोले हाँ एक बेटा है, उसकी शादी कहीं नहीं हो रही है। गुरु जी ने कहा बेटे की शादी नहीं हो रही है तो जिस दिन तुम भी नहीं रहोगे उसकी भी शादी कोई कर देगा, ऐसे ही देखकर। बोले और रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन बंधु पहले के जमाने में अगर सास ससुर नहीं होते थे तो लोग संकोच करते थे। ये शंकर जी की कमी नारद जी बता रहे हैं कि जागोड़े अमानि मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। उदासीन रहेगा कोई मन में संशय नहीं आएगा। और जो ही बताए नारद जी, हिमांचल बड़े दुखी हुए। नारद जी ने कहा महाराज अभी क्यों दुखी हो रहे हो? इसके अंदर और भी गुण रहेंगे पति के अंदर इसके। बोले और कौन से गुण? बोले महाराज योगी जटिल अकाम मने, योगी रहेगा बाबा जी बनेगा, जटाएं लंबे लंबे होंगी, अकाम मन, मन में कोई कामना नहीं होगी। और नगने अमंगल वेश, नंगा रहेगा, शरीर पर वस्त्र भी नहीं होगा। माता मैना ने कहा महाराज चुप रहिए, हम ऐसे पति के साथ विवाह ही नहीं करेंगे। नारद जी ने कहा देवी अश्य स्वामी यही कहाँ मिली? ऐसा ही इसको मिलेगा क्योंकि इसकी रेखा बता रही है परिहस्ते असी रेख। नारद जी जो ये बताए राजा हिमांचल बड़ी दुखी हुई। राजा हिमांचल ने कहा देवी झूठी न हो ये देव ऋषि वाणी, देवता और ऋषियों की वाणी कभी झूठी नहीं जाती, इसीलिए दुख तो होगा ही। और जो ये दुखी हुए राजा हिमांचल ने कहा महाराज कोई उपाय तो आपके पास होगा ही, कोई उपाय बताइए, कोई अनुष्ठान वगैरह करा ले जिससे हमारी बिटिया को ऐसा पति ना मिले। नारद जी ने कहा महाराज अनुष्ठान तो इसके लिए कोई नहीं है, क्योंकि जो विधाता ने लिख दिया है वो कोई मिटा नहीं सकता। जो विधि लिखा लीलार देव धनुज
नागमणि को न मेटने हार। लेकिन एक उपाय मैं बता सकता हूँ। राजा हिमांचल ने कहा महाराज कौन सा उपाय जल्दी बताओ। नारद जी ने कहा कि जे वर के दोष बखाने, जितने वर के दोष बखान कर हम बताए हैं, ते शिव पर पही अनुमानी, सब शंकर जी के अंदर विद्यमान है। और जो विवाह शंकर सने होई, दोषों में समय कहाँ सहे कोई। अगर शंकर जी के साथ विवाह हो जाएगा तो उनके जितने दोष हैं सब गुण ही कहते हैं। इसीलिए शंकर जी के साथ विवाह हो जाए तो सबसे सुंदर है। राजा हिमांचल ने कहा महाराज शंकर जी तो विवाह करेंगे नहीं, शंकर जी के साथ विवाह कैसे होगा। नारद जी ने कहा कि शिव तजी यही कहा दूसरे नाही, शंकर जी को छोड़कर इसके लिए दूसरा और है ही नहीं। और अगर आपकी क्या तपस्या करेगी तो शंकर जी ही इसको पति के रूप में मिलेंगे। और यहाँ जो नारद जी बता कर गए, माता पार्वती जी को बहुत छोटी ही उम्र में राजा हिमांचल और माता मैना भेज दिए कि जो क्या तपस्या करो। और यहाँ से माता मैना गई, माता पार्वती जी गई तपस्या करने। और जब तपस्या करना शुरू की तो खूब कठिन तपस्या की। माता पार्वती जी ऐसा तपस्या की कि बंधुओं गोस्वामी बाबा कहते संबत साहस मूल फल खाए, संबत साहस मूल सागु खाए सते वर्ष गवाए, साग खाते सते वर्ष गवाए, कछु दिन भोजन भारी बतासा, कछु दिन भोजन भारी बतासा, कठिन कछु दिन उपवासा, कठिन कछु दिन उपवासा, सम्मत सास मूल फल खाए, 10,000 वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाए। और साग खाई सते वर्ष गंवाए, साग पत्ते वाली सब्जियां खाकर 100 वर्ष तक तपस्या की। जब भगवान फिर भी नहीं प्रसन्न हुए, कछु दिन भोजन वारी बतासा, कुछ दिन जल और वायु का ही भोजन की। और जब फिर भी भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो कुछ दिन तक उसको भी त्याग कर बिल्कुल उपवास करने लगी। अब जब भगवान नहीं प्रसन्न हुए, माता पार्वती जी सब कुछ छोड़कर केवल बेल की पत्ती, सोची कि भगवान शंकर को बेल पत्ती प्रिय है, बेल की पत्ती जो सूखकर जमीन पर गिर जाती थी तोड़ती भी नहीं थी, जो गिरी जमीन पर उसी को खाया करती थी। और जब उसको खाने लगी तब भी भगवान नहीं प्रसन्न हुए तो पुण्य परिहरो सुखान्यो परिणाम, वो जो सूखी पत्ती खाती थी उसको भी माता पार्वती जी त्याग दी। और जब बेल की पत्ती खाना छोड़ दी तभी से माता पार्वती जी का नाम अपर्णा भी पड़ गया। और यहाँ जब तपस्या करने लगी, और बंधुओं भगवान शंकर की क्या दशा है, थोड़ा भगवान शंकर का भी हालचाल ले लिया जाए। भगवान शंकर जब से सती जी का शरीर शांत हुआ, गोस्वामी बाबा कहते हैं जब ती सती जाय तनु त्यागा, जब ती सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, तब ते शिव मन भयो विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा, गाता सुमर राम गुण गामा, जाता सुमर राम गुण गामा, जगतिय काम जगति भगवाना, जगतिय काम जगति भगवाना, भगत बिरा दुख दुखित सुजाना, भगत बिरा दुखित सुजाना। जब सती जाए जब से सती जी का शरीर शांत हुआ तब ते शिव मन भयो विरागा, भगवान शंकर के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और इधर उधर भगवान शंकर केवल भगवान का नाम लेने लगे। और जाते कहीं कथा सुनते कहीं कथा सुनाते, कतो मुनि ने उपदेश है ज्ञाना, कहीं मुनियों को उपदेश देते ज्ञान का उपदेश, कतो राम गुण करहि बखाना, कहीं राम जी का गुणगान गाते थे।
और जब भगवान देखे कि ये तो बेचारे बहुत दुखी हैं, और किसकी वजह से दुखी थे? अच्छा, भगवान की वजह से तो दुखी हुए। भगवान अगर इनको रास्ते में ना मिले होते तो सती जी को मरना क्यों पड़ता? भगवान जब देखे कि हमारी वजह से, तो भाई हमको तो दूर ही करना चाहिए। भगवान गए शंकर जी के पास खड़े हो गए। शंकर जी से कहे, प्रभु ऐसा करो, आज हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। शंकर जी ने कहा, प्रभु आप तो जगतदाता हो और आप मांग क्या रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, आज हम यही मांगने आए हैं कि तुम ऐसा करो, जाय विवाह शैलजहि यहाँ मोहि मांगी देहु। तुम जाओ, पार्वती जी तपस्या कर रही हैं, राजा हिमांचल की बिटिया, उन्हीं के साथ विवाह कर लो। शंकर जी ने कहा, प्रभु वैसे उचित तो नहीं है, क्योंकि तो एक बार विवाह किए थे, हमारा कहना नहीं मानी थी। भगवान बोले, तुम्हारा कहना नहीं मानी, पत्नी किसका कहना मानती है? इसलिए इसका चिंता छोड़ दो, किसी की पत्नी किसी का कहना नहीं मानती। जब शंकर जी की नहीं मानी तो किसका मान सकती? भगवान बोले, जाओ तुम विवाह तो कर लो। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु हम अवश्य विवाह करेंगे अगर आप करो, क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु कहे वाणी। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिनहि विचार करें शुभ जानी। विचार नहीं करना चाहिए। अगर माता कोई बात कह दे तो बंधु उस पर विचार कभी नहीं करना चाहिए, उसको शुभ मान लेना चाहिए। पिता अगर कोई बात कह दे तो उस पर भी विचार नहीं करना चाहिए। गुरु अगर कोई बात कहे तो विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन बंधु इसमें भी थोड़ा कहीं कहीं अपवाद आ जाता है। अगर देखा जाए, अच्छा भरत जी अपनी माता की बात नहीं माने थे कि माने थे? माता कैकेयी ने भरत जी को समझाया था कि जाओ राजपाट संभालो, राजगद्दी तुम्हारे लिए रखे हैं सुरक्षित। लेकिन भरत जी माता को भी बहुत बुरा भला कहते, लेकिन भरत जी को कोई गलत नहीं कहता। अच्छा, प्रहलाद जी अपने पिता की बात नहीं माने। प्रहलाद जी अगर अपने पिता की बात माने होते तो आज प्रहलाद जी का नाम शायद कोई नहीं जानता। राजा बलि अपने गुरु की बात नहीं माने थे। बंधुओं, माता पिता गुरु की बात कब तक मानना चाहिए? देखिए, माता का मातृत्व तभी तक है जब तक वो बेटे को भगवान की तरफ प्रेरित करे, तब तक समझ जाओ माता है। अन्यथा अगर वो भगवान से दूर करने लगे माता, तो माता का भी त्याग करना उचित है। पिता अगर जब तक भगवान की तरफ प्रेरित करे तब तक तो उसका कहना मानना चाहिए, अन्यथा पिता का भी सर्वथा त्याग कर देना ही उचित है। गुरु अगर भगवान से विमुख कर रहा हो तो ऐसे गुरु का भी त्याग करना उचित ही है। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप अगर कह रहे हो तो माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिनहि विचार करें शुभ जानी। जब तक वो भगवान से विमुख ना करे तब तक विचार नहीं करना चाहिए, और जब भगवान से विमुख करने लगे तो उसका बात त्याग देना चाहिए। और जो ही शंकर जी कहे, भगवान यहाँ से चले गए। अच्छा, उसी समय एक राक्षस का जन्म हुआ, तारकासुर। तारकासुर राक्षस इतना बलशाली कि पूरा तीनों लोक जीत लिया। तीनों लोक जीता, सब देवता बेघर हो गए। सब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से लगे रोने। हरिओम। बोलिए श्री राघव सरकार की जय। बंधुओं, जो ही तारकासुर का जन्म हुआ, सारे देवता ब्रह्मा जी से लगे रोने। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का वध तभी हो सकता है जब शंकर जी के द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा। देवताओं ने कहा, महाराज तब तो हो गया कल्याण। शंकर जी का विवाह ही नहीं हुआ, पत्नी है नहीं, बच्चे कहाँ से उत्पन्न होंगे? वो तो अकाम है।
ब्रह्मा जी ने कहा नहीं ऐसा करो, शंकर जी के लिए पार्वती जी तपस्या कर रही हैं और चलो हम लोग शंकर जी से कहेंगे वो विवाह अवश्य करेंगे। सब पहुंच गए शंकर जी के पास। शंकर जी तो समाधि में बैठे थे। अब देवताओं ने देखा बाबा समाधि में, बाबा की समाधि कैसे खुले? अब शंकर जी की समाधि कोई कम देर की तो होती नहीं। हाँ 87,000 वर्ष बाद खुली थी अगली बार, अब की पता नहीं कब खुले। देवताओं ने कहा ऐसा करो इनकी समाधि जबरदस्ती खुलवाओ। सब देवता पहुंचे कामदेव के पास। कामदेव से कहने लगे ऐसा करो जाओ इनकी बाबा की समाधि खोलो। कामदेव ने कहा चिंता मत करो, बड़े बड़े की खोल कर रख दिया है, ये बाबा कौन है? कामदेव पहुंचा, चारों तरफ अपना प्रभाव जमाया पूरी पृथ्वी पर। यहाँ तक कि भगवान शंकर कैलाश पर तपस्या कर रहे थे, वहां विशेष प्रभाव। जितने ऋषि महात्मा थे सबका ध्यान ही न लगे। पूरा कामुक वातावरण, चारों तरफ बसंत ऋतु छा गई। अब सुंदर सुंदर फूल खिल गए, खूब बढ़िया भौरे गुंजार कर रहे हैं, मधुमक्खियां गुनगुना रहे हैं, चारों तरफ वातावरण बढ़िया सुंदर सुगंधित वातावरण। अब ऋषि मुनि तो परेशान हो गए। गोस्वामी बाबा कहते हैं धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिजे हरे। सबके मन को कामदेव हर लिया। अच्छा बंधु, जब सबका मन हर लिए तो उसमें बचा कौन? कुछ तो बचे होंगे। देखिए बचे वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जे राखी रघुवीर तियो भरे तेहि काल मोह। जिसको भगवान बचाए उस समय वही बचे। और भगवान शंकर वो ऐसे समाधि में बैठे रह गए। कामदेव देखा कि बाबा की समाधि नहीं खुल रही। कामदेव को एक उपाय सूझा, गया एक पेड़ पर बैठकर पत्ते के बीच छिपकर और वहां से फूल के तीक्ष्ण बाण छोड़े जो भगवान शंकर के हृदय में जाकर लगा। और जो ही शंकर जी के हृदय में बाण लगा, शंकर जी की समाधि खुल गई। शंकर जी जो ही देखे कि हमारी समाधि कौन खोला, भजन में बाधक कौन आ गया, तुरंत जो है कामदेव को देखे तब शिव तीसरे नयन उभारा। भगवान शंकर तीसरा नेत्र खोले। अच्छा तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किए। ये तीसरा नेत्र खोलना क्यों पड़ा शंकर जी को? कम से कम 2 आंखें ही काफी थी, 2 से ही जला देते कामदेव को। लेकिन तब शिव तीसरे नयन उगारा, चितवत काम भयो जरी छारा। बंधुओं ये जो 2 नेत्र हैं हमारे, ये कभी काम को जलाते नहीं हैं। ये दोनों कर्म चक्षु हैं, कर्म की आंखें हैं, तो काम को बढ़ाती हैं। अगर हम आप संसार को इन दोनों आंखों से देखेंगे तो बंधुओं काम कभी खत्म होने वाला है? काम तो अभी ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, सारा काम ही काम दिखाई पड़ता है चारों तरफ। लेकिन बंधुओं अगर हम आप भी तीसरा नेत्र खोल लेंगे, तीसरा केवल शंकर जी का ही नहीं था, तीसरा नेत्र सबके पास है। जो विवेक रूपी नेत्र होता है, विवेक की आंख से अगर हम आप देखेंगे ये दोनों आंख बंद करके, तो बंधुओं काम सब समाप्त हो जाएगा। और जो ही भगवान शंकर विवेक रूपी नेत्र खोले, कामदेव जलकर भस्म हो गया। वहां से रति दौड़ी दौड़ी आई, प्रभु हमारे पति को जला दिए, हम कहाँ जाएं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पति द्वापर युग में भगवान कृष्ण जब आएंगे तो उन्हीं के पुत्र के रूप में आएंगे। और बंधुओं ये शंकर जी के जो पुत्र प्रद्युम्न हुए, यही साक्षात कामदेव ही थे। और वहां से जो ही कामदेव जला, सब देवता लगे स्तुति करने भगवान की। और जब स्तुति गाना शुरू किए, भगवान शंकर ने कहा क्या दिक्कत है तुमको? कहा हो अमर आयो के हेतु। अरे अमर तुम तो अमर हो, तुम किस लिए रो रहे हो? भाई अमर हो तो कभी मरने वाले तो हो नहीं, फिर तुमको डर क्या है? तब तक भगवान ब्रह्मा जी थे वहां प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज डर यही है कि बहुत दिन हो गया किसी का विवाह नहीं हुआ,
ना तो देवलोक में हुआ, ना ब्रह्मलोक में हुआ, ना शिवलोक में। अब हम सबकी इच्छा है कि आप विवाह कर लो, थोड़ा बारात चलने को मिल जाता है एक बार तो आनंद आ जाता। शंकर जी ने कहा जाओ तैयारी करो, हम विवाह अवश्य करेंगे। जो ये सब सुने कि भगवान शंकर विवाह करेंगे, तुरंत ब्रह्मा जी गए, सप्तऋषियों को भेजे कि जाओ वहां से लग्नपति का विवाह का तिथि लिखकर लाओ, शंकर जी के पास पहुंचाओ। सप्तऋषियों ने कहा महाराज किस महीने की लाए? ब्रह्मा जी ने कहा किस महीने की नहीं, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ले आना, नहीं अगर दोबारा समाधि लग गई तो कामदेव भी नहीं, कौन जगाएगा इनको, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाओ। यहाँ से सप्तऋषि पहुंचे, संयोग से दूसरे दिन की ही लगन मिल गई। लगन मिली, लेकर आए, सब बड़े प्रसन्न कि कल बारात जाना है। और ऊपर देवलोक में ब्रह्मलोक में खूब बधाइयां बजने लगी, खूब नाच गाने चलने लगे। समारन सकल सुरे वाहन विविध विमान, सब देवता अपना अपना वाहन सजा रहे हैं। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी को नहला रहे हैं, भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी को नहला रहे हैं, यमराज अपने काले भैंसों को रगड़ रगड़ के खूब धुल रहे हैं, गोरा करके छोड़ूंगा, बारात जाना है। अब जब सब कुबेर जी अपने पुष्पक विमान को खूब बढ़िया सुंदर हीरे मोती लड़ियां लगा रहे हैं, खूब लाइट हुई, जो चाइना वाली आती है सेठ जी बेचते हैं, वही सब खूब बढ़िया लाकर और खूब सजाए पुष्पक विमान को। अब यहाँ से जब विमान सजाए और गाना गाना शुरू किए, सब बधाई गीत गाना शुरू किए। अच्छा, भगवान शंकर की क्या दशा? शंकर जी दो गणों के साथ बैठे हुए थे, श्रृंगी और धृंगी को लिए बैठे थे। गणों ने देखा बाबा ये ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर कोई उत्सव है क्या? शंकर जी ने कहा नहीं, उत्सव तो कोई नहीं है। बोले फिर ऊपर बधाइयां नाच गाने क्यों चल रहे? शंकर जी ने कहा अच्छा याद आया, विवाह है विवाह। बोले विवाह? किसका विवाह है, तुम नहीं चलोगे बाबा? शंकर जी ने कहा हमारा ही विवाह है। बोले विवाह आपका, नाच गाना ऊपर चले? अरे जिसका विवाह होता है उसके घर में उसके रिश्तेदार आते हैं, बुआ आते हैं, फूफा आते हैं, मौसा मौसी सब आते हैं, तुम्हारे तो कोई आया ही नहीं। शंकर जी ने कहा हमारे आए तब जब कोई हो, हमारे कोई है ही नहीं तो आएगा कौन? गणों ने कहा महाराज आप तो कोई नहीं है। बोले नहीं कोई नहीं। बोले अरे कम से कम किसी से दोस्ती कर लेनी चाहिए। शंकर जी ने कहा हमारा तो ये ही दोस्त है, बस केवल नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। शंकर जी ने कहा बस नाता केवल राम जी से है, दूसरा किसी से नहीं। तब तक एक जन बोला ये बताओ जरूरत किसकी है, क्या जरूरत है हमारे यहाँ? बोले अरे तो कम से कम बाबा को दूल्हा बनाना पड़ेगा, दूल्हा तुम बना लेते हो। मैंने कहा दूल्हा बताओ रहता कैसे है? अब शंकर जी के गढ़ जितने सब वही भूत पड़े थे, वो कभी दूल्हा तो देखे नहीं। बोले दूल्हा रहता कैसे है? बोले अरे जो दूल्हा होता है वो मुकुट लगाए रहता है सिर पर। गढ़ों ने कहा अच्छा चिंता मत करो। अब एक गण गया, बाबा का जो जटा था उसको लपेट कर उसी का मुकुट बना दिया। कहा अब देखो मुकुट ठीक है। अब जब मुकुट बनाया बोला अरे मुकुट ही थोड़ा रहता है, उसके ऊपर मोर भी लगता है। बोला मोर ये कैसे होता है? एक गण बोला जो मोर होता है उसमें सुंदर सुंदर लंबी लंबी लहरियां लटकी होती है। गण बोला चिंता मत करो अभी मैं बनाया। हाँ वो थोड़ा कलाकार आदमी था, गया टोकरी लेकर बड़ा बड़ा लंबा लंबा सांप उठाया और भरकर टोकरी में लेकर चला आया।
जितने सांप थे सबका एक में मुंह बांधा एक सांप लेकर और शंकर जी के सर पर रख दिया। बोलिए भूत बावन भोलेनाथ बाबा की जय हो। तब तक एक गण बोला जो दूल्हा होता है कानों में कुंडल पहनता है, हाथों में कंगन पहनता है, इससे थोड़ा रहता है का चिंता मत हो। गया छोटा छोटा सांप लाया और कान में पहना दिया कुंडल की तरह, हाथ में कंगन की तरह, खूब बढ़िया सजाया बाबा। तब तक एक गण बोला अरे जो दूल्हा होता है जाता है फेशियल वेशियल करा कर आता है, अब कम से कम बाबा फेशियल ना कराए तो पाउडर में लगा दो। चिंता मत करो अभी मैं लगाया। गया जो शमशान में मुर्दा जलाया गया था उसी का राख उठा लाया पटोक कर और बाबा को लेपन किया। गोस्वामी बाबा कहते हैं शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि निवारा, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, शिवहि शंभु गण करहि निवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा, कुंडल कुंदन कही जाला, कुंडल कंकन कही नहीं जाला, तन विभूति पटती मेरी छाला, तन विभूति पटी कही नहीं छाला, कर त्रिशूल अरुण डमरू विराजा, कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, चले बसई और बाजही बाजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा, चले बसई चढ़ी बाजही बाजा। भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए। ये जो बंधु त्रिशूल है ये त्रिशूल काम क्रोध और लोभ का प्रतीक है। जो तीन प्रकार के शूल हैं हम आपके जीवन में कांटे हैं, काम क्रोध और लोभ, इसको भगवान शंकर अपनी मुट्ठी में लिए हैं। शंकर जी कह रहे हैं कि देखो इस संसार में चाहे जितने बड़े बन जाओगे ये त्रिशूल जो है काम क्रोध लोभ ये आपको परेशान नहीं करेंगे, इसको अपनी मुट्ठी में रख लो। और जब भगवान शंकर बैठे तो किस पर? चढ़ी बसही चढ़ी बाजही बाजा, अपने नंदी पर सवार हुए। नंदी जो है बंधु ये बैल धर्म का प्रतीक होता है। और शंकर जी धर्म पर जब बैठे, अच्छा कहते हैं बैठे भी तो उल्टा बैठ गए। अब जब बाबा बैठकर चलने लगे तब तक देवता पहुंच गए, सब ऊपर से बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पहने। गणों ने कहा बाबा ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये इतना सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, आपने कोई कपड़े भी नहीं है, कहाँ पहना दे। बाबा बोले चिंता मत करो, कपड़े की जरूरत ही क्या है। एक गण बोला बाबा अच्छा नहीं लगेगा या फिर ये सब भी वैसे होते थे। तब तक एक गण गया बोला चिंता मत करो मैं भी लाया। गया जिस बाघंबर पर बाबा बैठकर पूजा करते थे वही आसन उठा लाया और बाबा की कमर में लपेट दिया। और जब लपेटा बाबा चले, देवता जब देखे तो सब लगी मुस्कुराने। कहने लगे भैया कि बाबा के साथ जाओगे तो वहां लाठी मिलेगी, पानी भी नहीं पाओगे, ऐसा करो हम लोग पहले चलते हैं। अब यहाँ से सबसे आगे भगवान विष्णु, पीछे ब्रह्मा जी, इंद्र जी, बाकी सब देवी देवता पीछे पीछे हो गए। अच्छा हर जगह जब बारात जाती है तो दूल्हा आगे होता है, लेकिन यहाँ दूल्हा सबसे पीछे। गणों ने कहा बाबा वो लोग तो आगे आगे चल रहे हैं। बाबा बोले चिंता मत करो, अपने वाले को बुलाओ, उनसे कम थोड़ो है हमारे। अब जो ही अपने वाले को बाबा बोले तुरंत दुंदुभी बजाए श्रृंगी बिरंगी, और जितने बाबा के गण थे, अच्छा शंकर जी के गण तो आप जानते ही हैं, ये भूत प्रेत सब पहुंच गए। अच्छा ये बताओ देवता ज्यादा है कि भूत प्रेत ज्यादा है संसार में? देवता गिने चुने हैं 33 करोड़ और भूत प्रेत। अच्छा एक बात बताओ, जो अच्छा कार्य करता है वो देवता बनता है और जो बुरा कार्य करता है वो भूत प्रेत बनता है।
तो बताओ यहाँ अच्छा कार्य करने वाले ज्यादा हैं कि बुरा कार्य करने वाले ज्यादा हैं? कथा सुनने वाले ज्यादा हैं कि घर में बैठने वाले ज्यादा हैं? तो अब समझ जाओ देवता कौन बनेंगे, भूत प्रेत कौन बनेगा। तो बताओ शंकर जी के गढ़ की संख्या ज्यादा थी। अब जब शंकर जी के गढ़ आए सब चले। अब बाबा जब बैठे भी तो उल्टा बैठ गए, देवताओं की तरफ मुंह नहीं किए, अपने गढ़ों की तरफ मुंह कर लिए जो पीछे इनके चल रहे थे। अब यहाँ से जब चले सब, तब तक नारद जी देखे बाबा को। अच्छा, नारद जी बेचारे परेशान। नारद जी तो दूल्हा को भी देख रहे हैं एक बार कि ये कैसे जा रहे। देखिए बंधु, जब विवाह तय होता है तो उसमें सबसे ज्यादा तकलीफ जो बिचौलिया होते हैं उन्हीं को होती है। इधर भी बेचारे संभालेंगे, उधर भी संभालेंगे। और ये बिचौलिया, इसमें नारद जी गए थे, बताए थे शंकर जी के साथ विवाह करो। नारद जी परेशान। अच्छा, कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो बेचारे बिचौलिया ही मारे भी जाते हैं। गाली सबसे ज्यादा वही पाएंगे अगर गड़बड़ हो जाएगा। ये तो लोग नहीं समझते कि बिचौलिया बेचारे कैसे कैसे झूठ बोलकर तो विवाह कराए हैं। आज जब कन्या पक्ष में जाएगा तो वध पक्ष का खूब बड़ाई करेगा बेचारा कि किसी प्रकार विवाह न हो, क्योंकि अरे ये था तो पूरा राजकुमार है, देखो तो देखते रह जाओगे, इतना सुंदर लड़का, बड़ा सीधा सरल है। और जब बेटे वाले के यहाँ आएंगे तो कन्या पक्ष का खूब बखान करेंगे। अरे बिटिया तो इतनी सीधी, इतनी सरल है, इतनी सुशील, कभी उसकी आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। खाना बनाते इतना सुंदर कि हाथ चाटते रह जाओ। चाहे बेचारा कभी खाए ना हो उसका बनाया, लेकिन खूब बड़ाई करेगा। तो किसी प्रकार से विवाह तय कराता है बेचारा, लेकिन सबसे ज्यादा गति उसी की भी होती है। नारद जी बेचारे परेशान, वहां से दौड़ते, अरे बाबा ये क्या बदनामी कराने जाओगे? शंकर जी ने कहा क्या मतलब? बोले अरे बदनामी कराने, कम से कम उठने बैठने का तरीका सीख लो। शंकर जी ने कहा क्या दिक्कत है? बोले सीधा बैठ जाओ। शंकर जी बोले सीधे तो बैठे हैं। शंकर जी उल्टा बैठे थे। नारद जी ने कहा अरे सीधा, जिधर बैल का मुंह है उधर मुंह कर लो। शंकर जी बोले देखो, बदनामी हम करा रहे हैं कि बदनामी संसार वाले कराते हैं? भाई हम तो नाम करा रहे हैं, बदनामी संसार वाले कराते हैं। क्योंकि जब संसारी कोई दूल्हा बनता है तो वह अपने घर की तरफ मुंह नहीं करता, ससुराल की तरफ मुंह कर लेता है। इसका मतलब कि वो अपने घर को भूलकर ससुराल ही याद करने लगता है। ससुराल प्यारे लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भई तब से। जो ये ससुराल प्यारे लगते हैं, अपने परिवार दुश्मन लगने लगते हैं। शंकर जी ने कहा लेकिन हम वही सबको शिक्षा दे रहे हैं कि ससुराल कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन उधर मुंह ना करके अपने घर को ही देखना चाहिए। नारद जी समझ गए ये मानने वाले नहीं। अब यहाँ से जब बारात पहुंचे, सबसे पहले भगवान विष्णु का विमान उतरा, और जो ही भगवान विष्णु उतरे, वो उधर से सब वो जो आगवानी करने वाले, सम्मान देने वाले, फूल माला पहनाने वाले सब पहुंच गए। बूढ़े लोग जो युवा थे, बाल बच्चे सब पीछे पीछे चले आए। अब जो ही सब पहुंचे, भगवान विष्णु को देखे, बढ़िया अपने गरुड़ जी पर सवार होकर भगवान विष्णु उतरे। और भगवान विष्णु